नमस्कार दोस्तों तो आज हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर्स में कितनी तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं उससे। तो कंप्यूटर में 3 तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशंस होता है उसके आकार के आधार पर, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है उसके कार्य के आधार पर, और तीसरा क्लासिफिकेशन होता है उसके एप्लीकेशंस के आधार पर। तो चलिए अब इन तीनों क्लासिफिकेशंस को समझने के लिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जब उसके आकार के आधार पे होता है तो इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरी कैटेगरी होती है मिनी कंप्यूटर, तीसरी कैटेगरी होती है माइक्रो कंप्यूटर और चौथी कैटेगरी होती है आपका सुपर कंप्यूटर। तो अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर वह कंप्यूटर्स होते हैं जहां पे आपको एक साथ कई लोगों को कार्य करने की सुविधा प्रदान होती है, यानी एक ही समय में कई सारे लोग एक साथ लॉग इन करके अपने कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड 10⁻⁻⁹ सेकेंड तक होती है। यहाँ पे इसकी स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है और साथ ही साथ यहाँ कार्य करने के लिए बहुत ही तेजी से कार्य करते हैं, यानी प्रोसेस करते हैं। इनमें खास बात यह होती है कि ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आपका रेलवे रिजर्वेशन करना है आपको टिकटिंग के लिए वहां पे, या फिर आपको कहीं गेम खेलने के लिए जब प्रोसेस करवा रहे हैं कि एक साथ कई सारे लोग गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पे जब कार्य होते हैं तो वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे होते हैं कार्य। इसके बाद बात आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो सेकेंड लेवल का कंप्यूटर होता है। तो यानी जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, बट उससे ऊपर का मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसकी मदद से कई सारे लोग जुड़ के आपस में कार्य कर सकते हैं एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। मान लीजिए कि एक ऑफिस की बिल्डिंग है जहां पे कई सारे लोगों को काम करने आना है, तो वहां पे जो कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है वहां होते हैं मिनी कंप्यूटर। जैसे आपका कॉल सेंटर हो गया या किसी ऑफिस की प्रीमाइसेस हो गई जहां पे कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, यहाँ पे 250 कंप्यूटर तक एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो आपके पर्सनल यूज में आते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, या फिर इसके अलावा आपके पर्सनल पीसी वगैरह। तो इन सब कंप्यूटर्स में यह सुविधा प्रदान होती है कि आप इसको अपने अनुसार कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 2 बहुत ही ज्यादा उन्नत विकसित किए गए प्रोसेसर, जो कि है अल्ट्रा लाइट सरफेस इंटरफेस, जिसकी मदद से आजकल प्रोसेसर्स की जो आकार होता था वह बहुत छोटा हो गया है, जबकि इनकी गति कई गुना तक आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद बात करते आपके सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपको, सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो काम को अत्यधिक स्पीड से करता है और आपको कई सारे प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं। इसमें जब आप कोई इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो वह अलग अलग प्रोसेसर्स पे जाती है और अलग अलग प्रोसेस होने के बाद वह रिजल्ट आउटपुट एक साथ देती है। यहाँ मेनली काम करते हैं किसी परमाणु संयंत्र में, अंतरिक्ष से धरती पे वार्तालाप के लिए, या फिर किसी और बहुउद्देशीय काम के लिए। तो यह सुपर कंप्यूटर होता है। अगर आप बात करें कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या बना था, तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रेजी 1 और इसका निर्माण हुआ था 1976 में। इसके बाद अगर आप भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1988 में और इसका निर्माण किया था CDAC ने। इसके अलावा 2 और कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ है, जिसका निर्माण पहला DRDO ने किया है और दूसरा भाभा अनुसंधान केंद्र ने किया है। तो यह तो हो गई जानकारी कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन की उनके आकार के आधार पे। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर का वह है कि उसके उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर्स के 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें इसको कहते हैं उद्देश्य, और दूसरा होता है कि आपका कोई जो उद्देश्य के साथ में नहीं बनाया गया, नॉर्मल यूज के लिए बनाया गया, यानी बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देशीय वो होते हैं जो आप नॉर्मल अपने घर पे यूज करते हैं। जैसे कि आपने एक सिस्टम परचेज किया है तो उस सिस्टम को आप
प्रिंट के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेल के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, न्यूज पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, गेम खेलने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इत्यादि कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। परंतु जब आपका स्पेसिफिक यूजर्स के इंटरफेस से बनाया जाता है तो उसका मेन काम होता है कि वो सिर्फ एक काम करेगा। जैसे कि आपको वैज्ञानिक बनाते हैं, मौसम की जानकारी के लिए एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया कि वो सिर्फ मौसम की ही जानकारी देगा। इसके अलावा अगर कंप्यूटर का निर्माण किया गया जो सिर्फ नेवी वॉरशिप्स वगैरह की जानकारी देगा, या फिर एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया जो सिर्फ पेट्रोलियम के लिए बनाया गया है कि पेट्रोलियम की खदानें या हीरे की खदानें के विषय में ही जानकारी देगा, तो इनको कहते हैं उद्देशीय। तो यानी ये एक पर्पस सेट करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन आता है वह कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है उनके एप्लीकेशन के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब है कि वह कंप्यूटर जिसमें आपको फीडिंग करनी पड़ रही है, जैसे जो पुराने जमाने में हुआ करते थे, आपकी एनालॉग वॉच हो गई, घड़ी जिनको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो हो गए, आपके स्पीडोमीटर या गतिमीटर हो गए। ये सब एनालॉग कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यानी वह कंप्यूटर जो बाइनरी फंक्शंस पे चलते हैं, यानी 0 और 1 की कैटेगरी में कमांड एक्सेप्ट करते हैं और रिजल्ट आउटपुट देते हैं हमारे मन मुताबिक। बट इनमें जो भी हम कमांड देते हैं वह बाइनरी नंबर्स में चेंज होती है, 01, 10, 01 इस तरह के नंबर्स में चेंज होती है, और इसी तरीके से वो आगे प्रोसेस होके हमको हमारे मन मुताबिक रिजल्ट्स देती है। तो इनको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे आपको इनपुट करना होता है और रिजल्ट्स का आउटपुट आपको मिलता है। फिर इसके बाद आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रयोग होता है। यहाँ पे कई बार आपको इंफॉर्मेशन इनपुट करनी पड़ती है और रिजल्ट आउटपुट मिलता है, और कई बार आपको बिना इनपुट किए ही आपको रिजल्ट पहले से ही स्पेसिफिक आपके सामने पेश होके सामने रहते ही हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ में आगे चल रहे होते हैं। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपकी काफी मदद करेगा इस चैप्टर को आगे आसानी से समझने के लिए। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का थैंक यू एंड कीप लर्निंग।